नीट यूजी की काउंसलिंग रद्द, सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले का इंतजार। कांग्रेस का सरकार पर कैसा तगड़ा वार। नीट यूजी पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले ही पेपर लीक ने छात्रों के भविष्य को अधर में डाला। दोबारा परीक्षा भी ले लिया गया, जिसके बाद उम्मीद ये थी कि नीट यूजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनी तय तारीख 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। एक एक कर छात्रों की काउंसलिंग होगी और उनका क्लास भी शुरू हो जाएगा। लेकिन नीट यूजी में सेलेक्ट हो चुके छात्रों के लिए एक बुरी खबर आ गई है। वो बुरी खबर यह है कि 6 जुलाई यानी आज जो नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। एमसीसी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अगले आदेश तक नीट काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एमसीसी के अधिकारी नीट यूजी पर होने वाली 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही वोकेशनल बेंच में इस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अब सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। यानी कि 8 जुलाई से होने वाली नीट पेपर लीक केस से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अब सीजीआई की अगुवाई वाली इस बेंच में कुल 3 जज होंगे, जिसमें सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहेंगे। नीट पेपर लीक केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में पड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई की सुबह 10:30 पर सीजीआई की बेंच में सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के डेली कॉज लिस्ट ने भी इस बात को पुख्ता किया है कि शिवांगी मिश्रा एवं अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ सारी याचिकाओं पर सुनवाई सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच करेगी। वहीं नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टी कांग्रेस में जमकर ठनी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया, जिस पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़की नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं या चीटिंग हुई हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। बीजेपी आरएसएस ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। एनसीईआरटी की किताबें हों या परीक्षा में लीकेज, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है। हमारी मांग हम फिर दोहराते हैं कि पहला, नीट यूजी फिर से कराया जाए, ट्रांसपेरेंट तरह से ऑनलाइन कराया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सभी पेपर लीक घोटालों की गहन जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। मोदी सरकार अपनी कारगुजारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकती है। बहरहाल नीट यूजी की काउंसलिंग रद्द हो चुकी है। अब ये देखना अहम होगा सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ इस मामले में क्या कुछ फैसला लेते हैं। 8 जुलाई को सबकी नजरें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।